सुनाने गया, जबकि इस देश की विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेजा है कि इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। फिर भी लोकसभा में इस विषय को नहीं उठाया गया और केंद्र ने इस विषय पर विचार नहीं किया। तो अब अगले वर्ष हमारा जो 2023 में गोपाष्टमी का पर्व आएगा 20 नवंबर को, तो उसको पूरे देश के जो सनातनी गौ भक्त हैं वो करोड़ों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठे होंगे। और इस बार केवल हम आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं भारत सरकार से कि ठीक जो 2023 में गोपाष्टमी आएगी वो 20 नवंबर को आएगी और इस वर्ष जो गोपाष्टमी है वो कल है 1 नवंबर को है। तो उसमें हम लोग पूर्ण रूप में जो गोपाष्टमी का महासम्मेलन है वो कैंबवाला में जो गौधाम है, यहाँ पर चंडीगढ़ झील से लगा हुआ जो गांव है कैंबवाला, वहाँ जो गौधाम है उस गौधाम में लगभग 450 भारतीय नस्ल की गौएं हैं और वहाँ पर कल ये महासम्मेलन होने जा रहा है जिसमें संपूर्ण भारत से लोग आ रहे हैं। और हम आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार को, इस देश की प्रदेश सरकारों को, केंद्र सरकार को ये आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई इस देश में अविलंब जो लगभग 80 करोड़ के भी ऊपर जो हिंदू सनातनी लोग हैं जिनकी गाय से आस्था जुड़ी है, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए इस देश के अंदर गौ को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और इस देश के हित में है। और भारत शब्द के साथ जो माता शब्द जुड़ा है वो कोई और माता नहीं, वो गौ माता है, क्योंकि हमने स्पष्ट पहले कर दिया है कि हमारे लिए पृथ्वी भूमि गाय के रूप में पूज्य है। इसलिए हमारा जो राष्ट्र है वो भारत है और भारत के साथ जो माता शब्द जुड़ा है कि भारत माता, वो गौ माता है। इसलिए भारत कहो, गाय कहो, भारतीय संस्कृति कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो अविलंब भारत सरकार 80 करोड़ से अधिक हिंदू सनातनियों की भावना का ध्यान रखते हुए, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए कल हम सब लोग मिलकर के जो चंडीगढ़ के अंतर्गत कैंबवाला गौधाम है वहां पर एक विशाल महासम्मेलन का आयोजन कानूनन। तो तब ये दुर्दशा हुई ना, इस देश के अंदर हमारे जो वैदिक धर्म ग्रंथ है वो तो पशु बोल ही नहीं रहे, लेकिन आज की जो सरकार है, आज का जो कानून है तो पशु बोल रहा। तो पशु को व्यक्ति कब तक रखेगा? जब तक उससे फायदा होगा, जब तक उसको लाभ होगा। तो इसलिए जब पशु है तो ऐसे ही होगा, जब तक दूध देगी तब तक लोग घर में रखेंगे और जब दूध नहीं देगी तो बाहर निकाल देंगे। लेकिन हमारे जो वैदिक धर्म ग्रंथ है वो तो कह रहे हैं कि पशु न जावा, गाय पशु नहीं है, उसको माता का सम्मान मिल जाएगा। इसलिए ये ही समाधान है, क्योंकि हम लोग केवल बात नहीं कर रहे हैं। 337 गौधाम देश के अंदर गौ माताओं के लिए खुले हैं, पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश में, हर जगह जहां गायें हैं। और गौ माता की अनुकंपा से हिमालय के अंदर गंगोत्री के पास धेनुमानस ग्रंथ की रचना हुई, जिसके आधार पर आज इस देश के अंदर 2500 कथावक्ता गौ कथा बोल रहे हैं। यानी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई तुम पशु का कानून गाय पर क्यों लगा रहे हो? तुरंत इसे पशु से अलग किया जाए और माता का दर्जा दिया जाए, उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान होगा। उसके बाद हमारी मांग है कि आर्थिक रूप से देखा जाए, गोबर का मूल्य दिया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार 2 रुपए किलो गोबर बेचती है नागरिकों को, ऐसा करो, गोबर गैस के प्लांट लगाओ, उस गोबर गैस से चूल्हे जलवाओ, उस गोबर गैस से गाड़ियां चलवाओ, उस गोबर से ईंट बनती है, सीट बनती है, कपड़ा बनता है, कागज बनता है, खाद बनती है। ये सब बात की बातें। हम सबसे पहले गौ माता हमारे लिए धर्म का विषय है। और क्या हम इतने अधार्मिक हो गए हैं? क्या हम इतने अधर्मी हो गए कि हम अपने धर्म को भूल जाएं? इसलिए गाय हमारा धर्म का मुद्दा है, गाय हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे मानो हवाई जहाज पर यात्रा कर रहे हैं, हमारे एक सिख भाई चढ़ते हैं तो अपनी कृपाण लेकर के चढ़ेंगे, क्योंकि उस कृपाण का संबंध उनके धर्म से है। लेकिन आप तो कृपाण लेकर के हवाई जहाज पर नहीं बैठ सकते, तो क्योंकि उनके लिए कृपाण केवल कृपाण नहीं है, वो धर्म का, आस्था का प्रतीक है। इसी प्रकार से हमारे लिए गाय पशु नहीं है, वो माता है। और देश, कानून, संविधान, इस देश की सत्ता उस गाय को माता का सम्मान दे, राष्ट्र माता का सम्मान दे। ये मांग है और सारी समस्याओं का समाधान होगा।
सर ऐसे तो मेरे अनाथ आश्रम बने या दूसरे वृद्ध आश्रम बने हैं, हाँ। लोग अपने माँ बाप को भी तो छोड़ देते हैं, हाँ। उनके लिए कर रहे हो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं ये आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो। नहीं, आप कह रहे हैं हम जंग आप जब जो हम बात कह रहे हैं जब उसको आप समझ आप रहे अपनी हैं। बात को तो सिर्फ आप तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत दिलाना, मैं ये कह रहा हूँ जब गाय बचेंगी नहीं तो आप किसकी राष्ट्रमाता का दर्जा किसको दिलाएंगे। मैं कह रहा हूँ जो चीजें पड़ी हैं जो सारे देख रहे हैं, आप एक राउंड मार के देखा, आप सिर्फ एक कह रहे हैं कैम वाला कैमरा उसमें कितने 500 होंगी 600 होंगी, उसके बावजूद अगर बाहर है हम केवल कैंप वाला मैं नहीं उनकी बात कर है। रहा हूँ। आप मैं कैम वाला हम तो आज चंडीगढ़ में आए तो आज प्रेस क्लब में आपसे बात कर आपने रहे हैं। 50,000 गायें रखी हैं, प्रेस क्लब में बात कर रहे हैं। आप 50,000 गायें, लेकिन बाहर है जो 50,000 बाहर है उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए ही ये काम हो रहा है। आप जबरदस्ती नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या क्या हो रहा है सर? उनको क्या पता हमें राष्ट्रमाता का मिल गया या नहीं उनको मिल गया? क्या पता, राष्ट्रमाता का पद मिलेगा तो उनकी सुरक्षा नहीं होगी। राष्ट्र ध्वज होता है तो उसको कहीं भी देख लेंगे आप। राष्ट्र ध्वज है उसको वस्त्र समझ करके कोई भी फाड़ देगा। राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, क्या उनका सम्मान नहीं है? नहीं, उन पे टैग लगा देंगे। और आप कह रहे हैं कि सुरक्षा करो सर, क्या मैं वही कह वो तो रहा हूं। कानून बोलेगा कि देश के अंदर गाय को पशु नहीं माता का सम्मान है, तब कोई गाय सड़क में कैसे दिख सकता है? ये है स्वामी जी